सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि मेरी माँ काली की आप सभी पे असीम कृपा बरस रही होगी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं घर के मंदिर और घर के मंदिर की पूजा हम कैसे करें, किस विधि विधान से करें कि कम समय में, अगर मान लीजिए कि हमारे पास कम समय है तो हम किस तरह से पूजा करें कि हम अपने इष्ट को, पितृदेवों को और अपने कुल देवी देवताओं को भी प्रसन्न कर लें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, तो पूरा देखिएगा ध्यान से, हर एक बात सुनिएगा। देखिए, हम घर के मंदिर में पूजा, घर में मंदिर हम क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि हम वहाँ पे पूजा पाठ करें, देवी देवता रखते हैं और देवी देवताओं की पूजा से जो सकारात्मक एनर्जी होती है वो हमारे घर में क्या होती है, फैलती है, जिससे लड़ाई झगड़े, बुरी शक्तियाँ, नेगेटिविटी हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। अब पूजा सेवा के विधि विधान, अगर नियम आप देखेंगे तो बहुत से नियम हैं, जिसमें से कुछ नियम हम कर पाते हैं, कुछ नियम हम नहीं कर पाते। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बिल्कुल भी नियम मत कीजिए, आप बिना ही नहाए बिल्कुल पूजा कर दीजिए, ऐसा भी नहीं है। कुछ नियम हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, उनको करना ही पड़ता है, जैसे थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। और फिर इसके बाद तो नियम कम भाव ज़्यादा चलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घर के मंदिर, किस दिशा में हमें घर का मंदिर रखना चाहिए। देखिए, आपके घर का मंदिर या तो पूर्व दिशा में होना चाहिए या उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। ठीक है, ये दो दिशा में आपके घर का मंदिर होना चाहिए। आप अपने घर के मंदिर में जो फोटो होती हैं, जो तस्वीर होती हैं, जो मूर्तियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी भी मत रखिए, बहुत ज़्यादा छोटी भी मत रखिए, ऐसी रखिए कि जिनकी आप पूजा पाठ अच्छे से कर सकें। ऐसी भी नहीं कि अगर आप मान लीजिए आपने को श्रृंगार करना है तो आप श्रृंगार भी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है, ये मेरा अपना मानना है कि बड़ी और छोटी मूर्ति में बस एनर्जी, ऊर्जा का जो होता है वो स्तर अलग अलग होता है। अगर हम उनकी सेवा कर सकते हैं, अगर हम सेवा भाव उनकी उतनी कर सकते हैं तो थोड़ी बड़ी मूर्ति भी रखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अब घर में बहुत सारे लोग हैं, सब किस तरह से रहते हैं, क्या खाते हैं, कोई नॉनवेज खाता है, कोई वेज खाता है, कोई किस तरह से, तो इसलिए हम सब लोग कहते हैं कि घर में एक निश्चित अनुपात में छोटी ही मूर्ति रखना चाहिए, जिससे कि हम पूजा सेवा कर सकें। अब ये तो घर के मंदिर और मूर्ति की बात हो गई। अब हम डेली रूटीन में हम जो करते हैं, हम उसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, मान लीजिए आप सुबह उठ रहे हैं, सबसे पहला काम, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, ये सबसे अच्छा है, क्योंकि इससे आपको अनुभव, खुद आपको महसूस होंगे कि आप में कितना परिवर्तन हो रहा है, आपके घर की एनर्जी कितनी बदल रही है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं, आपकी ड्यूटी ऐसी है, आपकी जॉब ऐसी है, तो आप जिस भी समय उठ रहे हैं उस समय अगर आप उठ रहे हैं, आपके पास कितना भी कम समय है तो मान लीजिए आप आधा घंटा तो फिर भी पूजा करते ही होंगे। ठीक है, इससे कम अगर 15 मिनट 20 मिनट तो फिर तो एक हाथ जोड़ना हो गया। अगर पूरी दिनचर्या में से आप ईश्वर के लिए आधा घंटा भी नहीं निकाल पाएंगे, 1 घंटा नहीं निकाल पाएंगे, तो फिर आप खुद समझ लीजिए क्या ही बोला जा सकता है। तो आप सुबह उठ के, सवेरे जब उठते हैं तो सवेरे उठ के आप स्नान कीजिए, नहाइए, नहा के आप अपने पूजा के मंदिर में जाइए। वहाँ आप सबसे पहले आप अपने पूजा के मंदिर की साफ़ सफाई कीजिए, मतलब कुछ भी कचरा, कुछ भी गंदगी वहाँ पे नहीं होना चाहिए। चढ़े हुए फूलों को आप एक तरफ कर दीजिए, दिया बत्ती, आप जो भी दिया लगाते हैं या अगरबत्ती लगाते हैं, सारे बर्तन आप पूरे साफ़ कर दीजिए, सारी साफ़ सफाई को आप अच्छे से कर दीजिए। इसके बाद में आप एक लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, थोड़ा सा इत्र डालिए। इसके बाद में आप, कोई फूल हो आपके पास तो फूल ले लीजिए, नहीं तो छोटा सा जो चम्मच अचूनी देने के लिए आता है वो चम्मच, नहीं तो आप फूल लीजिए और 3 बार पहले अपने ऊपर छिड़किए। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो अपने इष्ट का नाम लेके आप अपने ऊपर छिड़किए, शुद्धिकरण कीजिए और फिर अपने भगवान
आपके जितनी भी फ़ोटो तस्वीर है, अगर आप उनको पोंछ सकते हैं तो आप गीला कपड़ा लेके पोंछ लीजिए। पीतल की मूर्ति रखे हैं तो आप उनको स्नान भी करा सकते हैं। और अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है उतना करने के लिए, तो आप उसी फूल से जो है पानी पूरे आप अपने भगवानों के ऊपर छिड़क के शुद्धिकरण कर दीजिए। चारों दिशाओं में आप 2-2 बार पानी को छिड़क दीजिए। इसके बाद में आप उस जल को रख दीजिए, जल के पात्र को। अब आप अपने जो भगवान है वहाँ सबको व्यवस्थित कपड़े अगर आप पहनाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, तो उनको वस्त्र पहना दीजिए, वस्त्र को चेंज कर दीजिए आप करते हो तो। अब सबसे पहले सर्वप्रथम दीपक जलाइए। क्यों दीपक से बहुत से लोग क्या करते हैं गलती कि सारी पूजा पाठ करने के बाद में अंत में दीपक जलाते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए। दीपक हमेशा आप स्नान कराने के बाद भगवान को लगा दीजिए, क्योंकि दीपक की साक्षी में ही पूजा की मान्य होती है, मान्यता मानी जाती है। दीपक साक्षी होता है आपकी पूजा का। जो दीप की जो अग्नि होती है वो साक्षी होती है आपकी पूजा की। आप दीपक जला दीजिए। इसके बाद में आप तिलक लगा दीजिए भगवान को, सिंदूर लगा दीजिए। इसके बाद में आप अपने बढ़िया उनको प्रसाद, जो भोग प्रसाद देना चाहते हैं वो दे दीजिए, भोग प्रसाद लगा दीजिए। अगरबत्ती है, धूप है, जो भी आप लगाते हैं, धूप है, दीप, सब कुछ आप बड़ी अच्छे से लगा दीजिए। अब देखिए, अब बात आती है हमारे इष्ट की और कुल देवी देवता की। आपके जो इष्ट हैं, आप उनको अपने मंदिर में एक विशेष स्थान दीजिए, जिससे कि उनको मतलब एक कहते हैं ना कि हमारे इष्ट हैं, विशेष है, वो हमारे इष्ट हैं, तो आप उनको एक विशेष स्थान दीजिए। आप उनको वहाँ पे उनके नाम से दीपक जब प्रज्वलित करें तो एक दीपक उनके नाम से प्रज्वलित करें और बोले। देखिए, बोलना बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप बोले कि हे मेरे इष्ट, चाहे जो भी हो, हनुमान जी हो, शिव जी हो, माता रानी हो, मैं आपके लिए ये दीपक मैं लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ, और इस दीपक की तरह आप मेरे पूरे घर में उजियारा कीजिए। आप हर नकारात्मकता को दूर कीजिए। एक दीपक आप अपने कुल देवी देवता के नाम का भी लगाइए। एक दीपक इष्ट का हो गया, एक दीपक आपकी कुल देवी का हो गया। अगर आपकी कुल देवी देवता आपको नहीं पता है तो किसी भी देवी के सामने आप दीपक रख के बोल के कि हे कुल देवी या हे कुल देवता, मैं आपके लिए ये दीपक लगा रहा हूँ। ये 2 दीपक विशेष रूप से आप लगाइए ही लगाइए। आप देखिएगा कि आप कितना परिवर्तन देखेंगे। फिर भोग प्रसाद सब कुछ हो जाएगा, दीपक हो जाएगा। इसके बाद में आरती जब आप करें तो आरती करके आप जब कपूर से आरती करते हैं, मान लीजिए एक आरती करते हैं तो अंत में कपूर जलाते हैं, तो 2 लौंग डाल के कपूर में और पूरे घर में घुमाइए। पूरे घर में घंटी, बहुत से लोग करते हैं कि सिर्फ मंदिर के सामने घंटी बजा देते हैं, बस नहीं, आप आरती लेके पूरे घर में घूमिए, कपूर को लेके हर एक कोने में घूमिए, सिर्फ बाथरूम को छोड़ के, और आप घंटी बजाइए, घंटी बजाइए, शंख बजाइए। घंटी बजाने से क्या होता है, शंख से आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो इसकी आवाज़ सुन के चली जाती है। तो कुछ विशेष बातें ये थी कि कुल देवी देवता के नाम का दीपक जरूर लगाइए। सबसे पहले दीपक ही लगाइए, इसके बाद में और सारी पूजा की जो क्रियाएं हैं वो कीजिए। मुझे जितनी जानकारी थी मैंने आपको वो दे दी हूँ। अब आप ये जानकारी इसको आप कीजिए, भगवान की बहुत कृपा आपको मिलेगी। तो कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली सभी को।